तो जी फाइनली ये हम पहुंच गए जी काजा में। एक बात तो माननी पड़ेगी जी, हिमालयन ऐसी जगहों पे खड़ी ही अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको। आज तीसरा दिन है हमारी सोलो स्पीति राइड का और मैं नाको से भी निकल रहा हूँ काजा के लिए। रास्ते में सोच रहा हूँ कि ग्यू मोनेस्ट्री को विज़िट करते चलें, ग्यू मम्मी को देखते चलें, उसके बाद निकलेंगे काजा, बाकी के प्रोग्राम रास्ते में देखेंगे। लेकिन जो एक छोटी सी बात करनी है वो ये है, सारी रात सर में दर्द रहा। मुझे नहीं पता वो किस वजह से था, या तो हवा चली उसकी वजह से हुआ या फिर थोड़ी थोड़ी AMS हिट कर रही है। क्योंकि AMS मैं तभी मान रहा हूँ बिकॉज़ फिटनेस लेवल 0 है इस टाइम पे। बॉडी का फिटनेस बिल्कुल नहीं है हमारी, पंक्चुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैंने सोचा था सुबह 7 बजे काजा के लिए निकलूँगा। टाइम 1 मिनट जी दिखा देते हैं आपको कितनी सुस्ती चल रही है ज़िंदगी में। 8:30 हो गया और मैं जस्ट उठा हूँ, चाय पी आंटी के पास। अभी नहाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, फिर हम एक व्यू पॉइंट है नाको का, वहाँ से ऊपर चढ़ के पूरा गांव देखेंगे, फिर निकलेंगे काजा के लिए। ग्यू मोनेस्ट्री का मैं अभी फाइनल नहीं हूँ, जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन काजा आज हमने निकलना है तो जल्दी से रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं काजा के लिए। एक और छोटी सी बात, जिस जगह पे मैं स्टे कर रहा हूँ, मतलब रूम्स और प्रॉपर्टी तो अच्छी है ही है, लेकिन अंकल आंटी इतने अच्छे हैं, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कल मैंने अंकल से बोला कि अंकल मेरे कपड़े गंदे हैं, लॉन्ड्री है यहाँ पे कहीं नज़दीक, तो अंकल ने बोला लॉन्ड्री में क्यों जाना बेटा, हमें दो कपड़े, हम धो देंगे आपके कपड़े। तो अंकल ने कल सारे कपड़े धुलवा दिए, ये सारे धुल के आए हैं अभी। और रात को जब हम डिनर कर रहे थे तो मैंने बोला अंकल खाने का क्या सीन है, तो अंकल बोल रहे थे साथ में बैठ के खाएंगे बेटा, फैमिली की तरह। मतलब एक पूरी फैमिली की तरह हमने रात साथ में बैठ के डिनर किया, गरम गरम रोटियां, गरम गरम सब्जी, मतलब इतना अच्छा लगा, कैमरा उठाने का दिल ही नहीं किया। तो जी मैं आ गया हूँ जी ऊपर नाको व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन जितना का रास्ता था डर गया मैं एक बार, तो ऐसा रास्ता था कि क्या ही बताऊँगा। अभी टोटल ऑफ रोड, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई और बाइक इधर उधर जा रही है पत्थरों पर से, लेकिन जैसे तैसे पहुंच गए हैं। लेकिन अब एक ही चीज़ दिमाग में चल रही है कि ऊपर तो आ गए हैं, नीचे भी जाना है। तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे उतार लेंगे। गोप्रो में लाया नहीं तो आपको भी दिखा देते कैसा रास्ता था। तो अभी ये है जी ऊपर का व्यू, कुछ ऐसा है। वो सामने बाइक खड़ी है मेरी। एक बात तो माननी पड़ेगी जी, हिमालयन ऐसी जगहों पे खड़ी ही अच्छी लगती है। हिमालयन मेन रोड्स पे खड़ी अच्छी नहीं लगती, हिमालयन यहाँ ऑफ रोड्स में ही खड़ी अच्छी लगती है। यहाँ से मेरे ख्याल से अंदर जाना मना है जी, जहाँ हमने जाना था वहाँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। पहले आप नाको का व्यू देख लो। ये है जी नाको विलेज सामने, ये सारी सराउंडिंग है। तो नाको का व्यू ऊपर से अच्छे से देख लिया जी। यहाँ पे थोड़ा पीसफुल जगह पे टाइम ही स्पेंड कर लिया है और अभी बारी है नीचे जाने की। नीचे जाने के लिए थोड़ा सा दिल में ऐसे हिचकिचाहट सी है, क्योंकि रास्ता अगर बोल रहा हूँ कि गंदा था तो गंदा था। अब मैंने ये किया कि मैं गोप्रो हेलमेट नहीं लेके आया, नहीं तो आपको दिखाता कितना गंदा रास्ता है। तो नीचे उतरते हैं आराम आराम से, फिर आपसे मुलाकात होती है जी। नीचे मैं आंटी को बोल के आया हूँ कि आंटी जी नाश्ता बना के रखना, पराठा वगैरह,
खाएंगे और फिर निकलेंगे काजा के लिए। ऑल सेट टू लीव फॉर काजा। तैयारी हमारी हो गई है, खाना वाना हमने खा लिया, सब कुछ पैक है, बाइक पे लोड कर दिया। एक छोटा सा काम है, चेन को लूप करना, ऊपर चल के करते हैं और उसके बाद निकलते हैं काजा के लिए। ये खड़ी है जी अपनी बाइक। ये हमारी होम स्टे का नाम आमा होम स्टे नाको। मस्ट विजिट, मस्ट रिकमेंडेड। निकलते हैं खाजा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, टाइम आ गया नाका को बाय बाय बोल के खाजा को हेलो हाय बोलने का। ये मलिंग नाला, अभी नाले जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले बहुत कुछ था। रोड अभी थोड़ी सी नैरो और सिंगल हो गई है और उस पर भी पत्थर वत्थर आ रखे हैं, मतलब ये शूटिंग स्टोन एरिया। और ऑफ रोड भी है थोड़ी सी। क्या पहाड़ है। ये इधर से पहाड़ है सारे पत्थर वाले कटे हुए, कभी भी कहीं से ऊपर से कुछ भी आ सकता है जी। ऐसे पत्थर, ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं कई बार ऊपर से। तो बेहतर यही है ऐसा एरिया आप जल्द से जल्द क्रॉस कर लो। तो अभी मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ, मतलब उस पास से नीचे आ गया हूँ मैं। तो अभी थोड़ा सा सर का दर्द जो है वो कम हुआ है, नहीं तो ऐसे हो रहा था जैसे 2 बार 3 बार दवाई लेने के बाद भी सेट नहीं आ रहा था, ठीक नहीं हो रहा था वो। अभी जैसे जैसे हाइट से नीचे उतरा हूँ वैसे वैसे सेटिंग आ रही है। लेकिन एक बात अच्छी रह गई कि एक तो हम जल्दी से आ गए नीचे, दूसरा हमने इतनी हाइट पे रात निकाल ली तो हल्का सर में ही दर्द था और कुछ खास हुआ नहीं है। जैसे AMS के और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर, वॉमिटिंग, बॉडी में पेन, ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई मेरे ख्याल से। ये स्टार्टिंग थी जो मेरे सर में दर्द था, थोड़ा नौसिया ऐसा फील हो रहा था। तो अभी हम नीचे आ गए हैं और ज़्यादा हाइट पे अभी हमने कहीं नहीं जाना। काजा भी जो है, काजा भी 10,700-800 के करीब है, तो लगभग 2000 फीट का फ़र्क रहेगा। और ये फ़र्क पहाड़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। सामने एक ब्यूटीफुल सा गांव है जी, गांव का नाम नहीं पता मुझे कौन सा, चंगथांग मेरे ख्याल से, शायद ऐसा कुछ नाम पढ़ा था मैंने, मेरे ख्याल से वही गांव होगा ये सराउंडिंग है। पहाड़ों पर से बर्फ़ ख़त्म है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है क्योंकि इन पहाड़ों पे बर्फ़, अच्छी खासी बर्फ़ रहती थी और ग्लेशियर वगैरह भी पिघल गया, ऊपर से बर्फ़ तो है ही नहीं है। और मई एंड तक गर्मी बहुत ज़्यादा है, मई का एंड भी नहीं है, ये मई मिड है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं जी थोड़ी सी। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, ये एक मोटिवेशन है कि हमें सपने ज़रूर देखने चाहिए। अगर सपना देखोगे तभी सपना पूरा करने के लिए आप कोशिश करोगे और वो सपना पूरा भी होगा। बस आपने कोशिश जारी रखनी है, दिमाग में रखना ये चीज़, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। इस बोर्ड के साथ मुझे एक फ़ोटो लेनी थी तो हमने ले लिया। अभी आगे निकलते हैं काजा के लिए। काजा यहाँ से 80 किलोमीटर्स है जी। टाइम सुबह के 11:30। टाइम हमारे हाथ में है, सफ़र हमारे हाथ में है, आराम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हम जाने वाले हैं जी ग्यू मोनेस्ट्री।
ये आ गया जी गेटवे ऑफ क्यू। चलिए क्यू मोनेस्ट्री हो ही आते हैं, टाइम है हमारे हाथ में अभी, क्यों ना इस टाइम का फ़ायदा लिया जाए। यहाँ से 8-10 किलोमीटर है मेरे ख्याल से क्यू गांव है जो, और वहीं पे मोनेस्ट्री बनी हुई है और वहीं पे है जी वो मम्मी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये है जी क्यू मोनेस्ट्री का रोड, ऑफ रोड नैरो रोड है, थोड़ा टूटा हुआ भी है, तो थोड़ा देख के अपने हिसाब से प्लानिंग कर लेना। मेरे सामने एक चंडीगढ़ का राइडिंग ग्रुप भी जा रहा है जी। ओह, काफिला बड़ा हो गया। शायद मेरी आवाज़ कम आए। हम पहुंचने वाले हैं ग्यू मोनेस्ट्री, वो सामने मोनेस्ट्री दिख रही है। ग्यू विलेज तो आ गया, मतलब 1-1.5 किलोमीटर रह गई अभी मोनेस्ट्री। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज हो रही है जी ऑफ रोडिंग, थोड़ा लग रहा है पता स्पीति आ रखे हैं, ये धूल आ रही है ना थोड़ी ऊपर। ग्यू गांव वाले भी बेचारे परेशान हो गए होंगे हमसे, मतलब इतनी सारी बाइक्स हैं और इतनी सारी आवाज़ है, सारे ही उठ गए हैं। तो ये हम जा रहे हैं जी मम्मी वाले रोड पे, 1 किलोमीटर और आगे। कुछ लोग आ रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं।
वो सामने है जी मोनेस्ट्री जहाँ पे मम्मी रखी हुई है। तो फाइनली पहुँच गए जी मोनेस्ट्री में। आप लोग साथ दे दूँ मैं, फिर एक ही बच्चे करेंगे। बाइक नंबर 1999 किसका, उनका हो गया 4999 क्या आपका हो गया। आप उनके साथ आगे वाले दे दिए। तो 30 रुपए की पर्ची है जी, और फिर आप आ जाओगे अंदर, बाइक आपकी होएगी पार्क। ये ऊपर से व्यू है जी। चलो, ये हालत होती है जी बाइकर्स के कपड़ों की। बाकी पहुंच गए ग्यू मोनेस्ट्री में। ये सामने मोनेस्ट्री है और ग्यू मम्मी साइड में पड़ी हुई है उधर, उसको भी देखते हैं। ये सराउंडिंग है यहाँ की, तो अभी जल्दी से चलते हैं जी, मम्मी देखते हैं। ये है मोनेस्ट्री। तो ये है जी वो वर्ल्ड फेमस मम्मी ग्यू में। इन्फॉर्मेशन इसकी मैं शेयर कर दूँगा, पढ़ लेना।